क्या हुआ ऐसे 2 सालों में कि पृथ्वी शॉ, जिनको एक समय कहा जा रहा था कि इंडियन क्रिकेट के नए सुपरस्टार, आज वो मतलब इंग्लैंड नहीं गए हैं, वो आईपीएल 2025 नहीं खेले, लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस लिए थे, कुछ बता सकते हैं? क्रिकेट को कम टाइम देना चालू किया था। तो शायद कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जिन्होंने एक युवा बच्चे को, जो एक राइजिंग स्टार था, उसको थोड़ा ऐसा डिस्ट्रैक्ट किया कि जो गलत रास्ते भटक गया। एक थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्शन आ गया था और मैं ये मानता हूँ कि ये डिस्ट्रैक्शन आया था मेरे लाइफ में। पृथ्वी शॉ रोहित शर्मा की टीम में खेले, विराट कोहली की टीम में खेले, क्या कभी किसी का फोन आया आपसे बात करने के लिए? नहीं। एक कफ सिरप को लेकर उसकी क्या कहानी थी? अच्छा, वो हाँ, उसकी क्या कहानी है? मतलब उसको लेकर लोग इतना बोल चुके हैं, बट आपने कभी नहीं बोला। पृथ्वी शॉ, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है, कहाँ है पृथ्वी शॉ? बहुत दिनों बाद एक तो आपसे मुलाकात हुई है। पृथ्वी शॉ तो अभी फिलहाल तो घर पे है। अभी फिलहाल अभी जस्ट हम लोग का मुंबई T20 लीग हुआ था, कुछ दिन पहले ही जस्ट ख़त्म हुआ है और अभी फ़िलहाल तो ट्रेनिंग वगैरह ही चालू है क्योंकि बारिश है तो आउटडोर प्रैक्टिस थोड़ा सा मुश्किल है, बट इंडोर प्रैक्टिस होता है। बट फ़िलहाल यही रूटीन चालू है, वैसे तो प्रैक्टिस या फिर जिम या फिर रनिंग, वही चीज़ है, या फिर घर पे मूवी देखो। बांद्रा में आपका नया घर, विराट से बांद्रा की जर्नी, बड़ा ही प्यारा आपने नया घर, जो अपने सपनों का घर कहते हैं लोगों, बनाया। यहाँ पे आके अब कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है। आई थिंक जब आप वो चीज़ें देख के फिर ये चीज़ें देखते हैं, ऑब्वियसली खुशी तो होती है, प्राउड फील होता है। बट ऑब्वियसली एक चीज़ है कि वो भी मैं मिस करता हूँ क्योंकि वो भले ही स्ट्रगल था बट एक अलग इन्जॉयमेंट था, जैसे मैंने आपको बोला। बट यहाँ के अच्छा ही लग रहा है। अभी मैंने जस्ट शिफ्ट हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी, थोड़ा बांद्रा का भी सिनारियो देखने का। घर के सामने समुद्र है। वो आदमी उस पिक्चर में एक था मिस्टर इंडिया में, कमरा के आगे बालकनी गार्डन। हाँ बिल्कुल, नहीं काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी पीस भी है। आई मीन आई थिंक इतना सब कुछ देखा है लाइफ में, तो आई थिंक भगवान ने चाहा तो ये भी देख ले, तो शायद आज यही देख रहा हूँ। अच्छा, इस घर से जो व्यू मिलता है वो आंखों को सबसे ज़्यादा सुकून देता है या एक शानदार कवर ड्राइव? शानदार कवर ड्राइव खेलता हूँ, इसके लिए ये सुकून है, तो शानदार कवर ड्राइव। तो वो कवर ड्राइव हमें क्रिकेट के ग्राउंड पर, अभी हाल फिलहाल में मुंबई लीग में तो हमने देखा आपको, लेकिन मुंबई लीग, पृथ्वी शॉ सिर्फ मुंबई लीग के लिए नहीं बने हैं। पृथ्वी शॉ जो कर चुके हैं वो दुनिया देख चुकी है, और दुनिया को ये पता है कि पृथ्वी शॉ क्या कर सकते हैं। तो बड़े स्टेज पे जो कवर ड्राइव है उसका आपके फैंस को बहुत इंतजार है। नहीं, बिल्कुल इंतज़ार होगा क्योंकि आई थिंक दो साल हो गए, थोड़ा सा मैं इंडियन टीम के इधर से नहीं हूँ, बट चालू है वो प्रोसेस, चालू है वहाँ पे वापस जाने का। एंड जो ट्रैक पे अभी हूँ, जैसे मैंने कहा, मैं अभी थोड़ा बैक टू बेसिक्स चले गया हूँ। जो 5 साल पहले जो मैं मेहनत करता था जितना, आई थिंक वो मैंने रूटीन वापस चालू किया है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये रूटीन से वापस मैं आ जाऊँगा, बट कोशिश पूरी है और मुझे खुद पे यकीन है। आई डोंट नो कितने जन को मेरे पर है या अभी नहीं है। मैं एक हाथ खड़ा करता हूँ। बट मुझे थैंक यू, बट मुझे खुद पे यकीन है कि मुझे वहाँ तक कैसे वापस पहुँचना है। सो उसके लिए चालू है सब चीज़ें। पृथ्वी, देखिए, आपने कहा कि आपको नहीं पता कितने लोगों को आप पर यकीन है कि नहीं, बट मैं कभी यूट्यूब खोलता हूँ, कुछ आर्टिकल्स आपसे रिलेटेड पढ़ता हूँ, तो आज भी लोग हैं जो आपको एक बार फिर देखना चाहते हैं, बहुत डेस्परेट हैं आपको देखने के लिए। अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें कि क्या हुआ ऐसे 2 सालों में कि पृथ्वी शॉ, जिनको एक समय कहा जा रहा था कि इंडियन क्रिकेट के नए सुपरस्टार, आज वो मतलब इंग्लैंड नहीं गए हैं, वो आईपीएल 2025 नहीं खेले, क्या चीज़ें आपको लगता है कि ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी? बहुत कुछ चीज़ है। अभी लोगों का देखना अलग है जी, क्योंकि जो कुछ चीज़ें हुआ है वो मुझे ही पता है, मैं ही समझ सकता हूँ। और काफ़ी कुछ लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस लिए थे। कुछ बता सकते हैं? कुछ बता सकते, जो मतलब बताने लायक हो, मतलब। आई फील काफ़ी क्रिकेट को कम टाइम देना चालू किया था। जैसे कि मैं जितना प्रैक्टिस करता था पहले, फॉर एग्जांपल
मैं आपको देता हूँ, तो मैं करने का बैटिंग नेट्स में 3 घंटा 4 घंटा, मैं बैटिंग के लिए कभी थकने का नहीं, बिल्कुल नहीं। और ग्राउंड पे आधा दिन मेरा जाता था। कब तक? 2023 ठीक है, 23 तक। ठीक है, आगे फिर? उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो चीज़ ज़रूरी नहीं था उसको मैं ज़रूरी समझने लग गया था। थोड़ा गलत दोस्त लोग आते हैं जब राह में, तभी वो टाइम पे, क्योंकि वो टाइम पे मैं टॉप पे भी था तो वैसे दोस्ती भी बन जाती है। फिर यहाँ लेके जाना वहाँ लेके जाना वो सब चीज़ें, फिर थोड़ा सा वो ट्रैक से दूर हो गया था। प्रैक्टिस का टाइम जो मैं ग्राउंड पे 8 घंटा देता था वो 4 घंटा हो गया था। सो और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी, खाली यही बात नहीं है, काफ़ी कुछ मेरा फैमिली प्रॉब्लम भी था थोड़ा सा। मेरे दादाजी भी एक्सपायर हो गए थे जो मेरे लिए बहुत प्यारे थे। तो और ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट वो मैं ही फील कर सकता हूँ। बट मैं खुद का भी अपना गलती मानता हूँ, उसमें ऐसा नहीं है। बट मेरे डैड हमेशा मुझे सपोर्ट किए, भले ही मेरा वक्त कैसे भी हो। उन्होंने ख़राब भी देखा है, उन्होंने फिर अच्छा भी देखा है, फिर ख़राब भी देखा है, फिर अच्छा भी देखा है। ऐसा नहीं है कि वो ग्राफ, आई फील किसी का भी ग्राफ लाइफ में खाली ऐसे ही नहीं जाता। आई फील ग्राफ वो ऊपर नीचे होते ही रहता है। सो आई थिंक एक फेज़ है, एक लेसन है मेरे लिए भी, जैसे आपके लाइफ में भी एक आध लेसन हुआ रहेगा ऐसा कि बहुत आप सारे हैं, बहुत सारे हुए रहेंगे। तो सबके लाइफ में एक लेसन आता है। बट एक चीज़ जो डैड ने बोला है कि पृथ्वी शॉ खुद को ही वापस वहाँ पे ला सकता है और कोई नहीं ला सकता। सो मैं खुद अपना सब कुछ छोड़ के चीज़ें यहाँ वहाँ, दोस्ती यारी, लॉट ऑफ स्टफ मैंने काफ़ी बाजू कर दिया है। और या फिर फॉर एग्जांपल बाहर जाना भी मुझे आजकल बिल्कुल पसंद नहीं है बाहर जब जाना। भी आपको फ़ोन करता हूँ आप कहते हैं घर पे ही हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं, अभी पैप्स वगैरह भी रहते हैं, बाहर गए कहाँ पे भी, कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट भी गए तो भी वहाँ पे रहते हैं, कभी गाड़ी देख लिया मेरा या फिर कुछ भी। तो फिर क्योंकि अभी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा मेरे बारे में चेंज, अगर बाहर देख लिया तो ये फिर क्या, अरे यार ये तो बाहर ही जा रहा है। तो वो पर्सपेक्टिव एक लोगों के दिमाग में है जो उनको नहीं पता रहेगा, शायद डिनर, फैमिली डिनर हो या फिर कुछ बॉलिंग करने जाना हो, क्योंकि मेरे को बॉलिंग करना पसंद है। तो अभी घर पे तो कर नहीं सकता ही, अब जाना उसके लिए बाहर ही पड़ेगा। बट वो सारी चीज़ें, बट मुझे अभी अकेला रहता हूँ घर पे, ऑब्वियसली डैड तो आते रहते हैं, बट काफ़ी अच्छा लगता है मुझे अभी। मतलब मेरे को थोड़ा नफरत हो गया बाहर जाना, क्योंकि मेरे बिल्डिंग में अभी सब कुछ है तो मैं ट्राई करता हूँ जितना। आपने कुछ दोस्तों का जिक्र किया, तो ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे गलत लोग आपकी लाइफ में आ गए थे जिन्होंने, आप यंग थे बहुत, अभी भी नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एज आपकी होगी, 25-26 साल आपकी एज है। हाँ, 2-3 साल पहले जाए तो 22-23 साल आपकी एज, वो एक बहुत यंग एज होती है। तो शायद कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जिन्होंने एक युवा बच्चे को, जो एक राइजिंग स्टार था, उसको थोड़ा ऐसा डिस्ट्रैक्ट किया कि जो गलत रास्ते में भटक गया। हाँ, मतलब देखो गलती उनका भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इतना मेंटली स्ट्रांग हूँ, वो सब चीज़ें मेरे को मालूम होना चाहिए। बट ठीक है, एक फ्लो में इनके साथ यहाँ चले गया वहाँ चले गया, जो मेरी भी गलती थी। बट एक थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्शन आ गया था, और मैं ये मानता हूँ कि ये डिस्ट्रैक्शन आया था मेरे लाइफ में। बट अभी वो सब तो है नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज अभी मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया अकेले रह के। बिकॉज क्या होता है, जब भी आप ग्राउंड पे देखते नहीं है मुझे, तो क्या होता है, फिर लोग भी जो वो टाइम पे थे जिन्होंने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, तो वो भी दूर हो जाते हैं अपने आप। समझ लो मैं किस वे में बोल रहा हूँ। समझ गया, मैं सारी चीज़ समझ तो चलो एक तरीके से मैं इसको पॉजिटिव भी लेता हूँ। अच्छा, वो अपने आप ही कि अपने आप ही उन्होंने रास्ता क्लियर किया, और अपने आप ही मुझे समझ गया कि ये ज़िंदगी कैसे चलती है। एक मूवी देखी आपने, टैक्सी नंबर 9211? मैंने देखा नहीं है पूरा, जॉन अब्राहम नाना पाटेकर की, जी बिल्कुल। उसमें भी शायद कुछ इसी तरह से होता है कि जब तक उसके पास पैसा दिखता है, हाँ, दोस्त रहते हैं, जिस दिन रात को पता लगता है कि जो फादर की विल नाना पाटेकर ने फाड़ दी है, हाँ, तो रात को दोस्त आके बोलते तेरा घर में बिकवा दूंगा अच्छे रेट पे। जी जी जी। तो ये उसी तरीके से। लेकिन ओवरऑल आप किसको एक रिस्पॉन्सिबल, मतलब खुद आपको लगता है कि आप एट फॉल्ट ज़्यादा थे? नहीं, मैं खुद अपने आप को, मैं मुझे किसी को मैंने जैसे बोला, मैं काफ़ी मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं जहाँ से आया हूँ, मैं काफ़ी दिमाग है मेरे में, काफ़ी सब कुछ है। बट वो टाइम पे जैसा जो डिस्ट्रैक्ट हुआ, तो रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ, नो वन एल्स। कि अगर डिस्ट्रैक्ट भी हुआ तो अपने इससे, अगर मैं यहाँ पे हूँ भी तो भी अपने इस पे, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, एक मेरा सवाल इसी चीज़ से रहेगा, पृथ्वी शॉ
रोहित शर्मा की टीम में खेले, विराट कोहली की टीम में खेले, एमएस के साथ भी आप खेले ना, एक आपकी फोटो आई थी एमएस के साथ, आप ट्रैवल किए थे या नहीं? एक जिसमें आप, एमएस धोनी, विराट कोहली तीनों बैठे थे। नहीं, वो तो ये था कपड़े का, इंडिया का कपड़े का ठीक है, शूट था। तो आप काफ़ी ग्रेट्स की टीम में रहे, ऋषभ पंत के साथ आप खेले। ऐसे टाइम पे जब पृथ्वी शॉ पिछले 2 साल बहुत अच्छे नहीं गए, क्या कभी किसी का फ़ोन आया आपसे बात करने के लिए, कुछ समझाने के लिए, एज अ बड़ा भाई किसी ने? नहीं। ओके, मतलब कब इस दौरान किसी भी बड़े क्रिकेटर, मतलब जिनके मैंने नाम लिया, उनसे कोई आपके संपर्क में नहीं आया? नहीं, ऋषभ का आया था। ओके, ऋषभ का बीच बीच में आता है ओके, कि उसे जब लगता है कुछ, तब ऋषभ का आया था। बाकी मैं इतना, फिर सचिन सर। अच्छा, हाँ, मतलब अभी देखा भी हमने आपको सचिन सर के साथ। मुझे ये पता लगता रहता है कि अगर आपकी लाइफ का कोई सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है तो वो सचिन तेंदुलकर है। कैसे, समझाइए। सबसे बड़े तो डैड है। हाँ, डैड के बाद। बट सचिन सर एज इन, मतलब कि उन्हें भी काफ़ी टाइम से, उनको भी मेरा जर्नी पता है, क्योंकि अर्जुन और मैं काफ़ी यंग एज से, आई थिंक 8-9 साल के एज से साथ में खेले बड़े हुए, और सर भी रहते थे साथ में वो टाइम पे, तो उन्होंने भी देखा है। और थोड़े टाइम पहले भी बात हुआ था ये चीज़ का, अभी थोड़े टाइम पहले, मतलब आई थिंक हार्डली 2 मंथ्स पहले MIG पे ही सर प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ लीग, हाँ, एक लीग थी उनका, मास्टर्स लीग, वो टाइम पे सर MIG पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं भी गया था वहाँ पे प्रैक्टिस को। तो वो टाइम पे भी बात हुई, और काफ़ी जैसे बोलते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है। अगर ये जहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई हो, या फिर थोड़ा सा कहीं बैलेंस गिर गया हो, अगर वो वापस ट्रैक पे लाना है, तो एक कोई ऐसे मेंटोर की, या फिर कोई एक ऐसे जन की ज़रूरत है जो एक स्पार्क करे अंदर से कि यार सही बोल रहे हैं। क्या बोला? मतलब जब बात हुआ, कॉन्वर्सेशन हुआ था, ये स्टिल बिलीव्स इन मी, कि बोलते पृथ्वी कि मुझे अभी भी बिलीव है और मैं करता रहूँगा, बिकॉज उन्होंने देखा है मुझे, तो उनको है कि मतलब अभी भी भाई तू एकदम अच्छे ट्रैक पे आ जा, जैसे पहले था, सब कुछ यहाँ से पॉसिबल है। 13-14 ईयर्स वो अभी भी ये बिलीव करते हैं, सो वो बिलीव मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है। जैसे डैड बिलीव करते हैं, और मेरे यहाँ पे जो भी 2-3 दोस्त हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं, मेरे 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने मेरे मतलब ऐसे टाइम पे भी साथ दिया है। कोई नाम अगर आप? तो आशीष भाई करके है, तो मैं उनके साथ काफ़ी रह चुका हूँ, उनके साथ भी रह चुका हूँ काफ़ी। हम लोग 7 साल से साथ में, तो उन्होंने भी ये सब चीज़ें देखा है। तो वो सबसे मैं उनको भैया बोलता हूँ, वो मेरे से उम्र में बड़े, ही इज़ 36 हो गए। एंड वो उनका अलग चीज़ है, वो क्रिकेटिंग इसमें नहीं है, वो उनका रियल एस्टेट का है। ठीक है, समझ तो गया। वो, बट एक आध जन ऐसे रहते हैं जब जो बिलीव करते हैं, तो आई थिंक ये सब वर्ड्स में भी काफ़ी पावर होता है, मैं फील करता हूँ, जो मैंने फील किया है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर आपके लिए द ग्रेट सचिन तेंदुलकर हैं या अर्जुन के फादर है, एक दोस्त के फादर? गहरा रिश्ता कौन सा है? मेरे लिए तो सचिन तेंदुलकर सर है, द ग्रेट सचिन द तेंदुलकर, ग्रेट, क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम। 100%। अच्छा, जब छोटे थे तो अर्जुन के साथ कभी घर जाते थे? हाँ, गया हूँ, बहुत बार गया हूँ। थोड़ा कुछ बताइए ना, कोई पुरानी मेमोरी, कभी कोई शरारत की हो, कुछ थोड़ा बताइए लोगों को थोड़ा सा। तभी प्रॉब्लम क्या था ना, तभी मैं जब MIG, तो अर्जुन भी MIG के लिए खेलने ठीक का, है, तो प्रॉब्लम ये था कि मैं कैप्टन था, ठीक है, अंडर 14 अंडर 13 जो भी खेल रहे, तो अर्जुन रहता था। तो अभी एज ए कैप्टन मैं कैसा हो कि कुछ चेंज करना हो फील्डिंग, या फिर कोई कैच ड्रॉप कर दिया, फिर उसको कुछ चिल्लाना हो, तो मेरे दिमाग में आता था अर्जुन को कैसे चिल्लाऊँ मैं। मेरा दोस्त भी है, और ऑब्वियसली सचिन सर का बेटा है, बट तभी भी मतलब सर ने ऐसा कुछ नहीं, सर बोलते थे कि नहीं इसको ऐसा कुछ रहेगा तो बताना, तो सर ने कभी भी उसके क्रिकेटिंग लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया ऐसे कभी। बट काफ़ी मस्ती करते थे हम लोग। एक शिव सेवा करके एक अंडर 10 टूर्नामेंट होता था बोरीवली में, वो टेनिस टूर्नामेंट होता था, हम लोग काफ़ी एक्साइटेड होते थे वो टूर्नामेंट के लिए, अंडर 10 या अंडर 11। तो और मुझे एक था, मैं टेनिस इतना नहीं खेलता था अच्छा, तो हम लोग वो टूर्नामेंट के लिए इतना एक्साइटेड होते थे, हम लोग टेनिस पहले प्रैक्टिस वगैरह करते थे। तो काफ़ी कुछ मस्ती किया लाइफ में, 2011 वर्ल्ड कप साथ में देखे जी।
तो अर्जुन का एक था, अर्जुन क्वेश्चंस बहुत पूछने का कि तो अर्जुन कैसे वो क्रिकेट के लिए काफ़ी ये है, डेडिकेटेड है। अगर आप उसका भी देखोगे मतलब काफ़ी उसने चेंजेस किया अपनी लाइफ में, यू नो। आज के टाइम पे 130 135 डालता है, 135 प्लस। तो वो तभी वो टाइम पे पूछने का कि तभी मिचेल जॉनसन तेज़ है कि मलिंगा तेज़ है, ये तेज़ है कि वो तेज़ है, तो वो क्वेश्चंस पूछते रहने का। बट आई फील समटाइम्स उसको भी नहीं पता रहता था कि वो किसका बेटा है। वो इतना डाउन टू अर्थ है वो लड़का, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा फील हमें नहीं, मुझे नहीं करा स्पेशली, कि मेरा तो बहुत, वो आया भी है यहाँ पे काफ़ी बार। अच्छा, यहाँ आपके हाँ घर में? हाँ, जिस दिन बर्थडे था उसका वो दिन भी आया था। तो उसको नहीं पता कि वो किसका लड़का है, विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा क्वालिटी है उसमें ये चीज़। और वो कभी स्पेशली मेरे से तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि यार कुछ मजाक मस्ती में मैंने कुछ बोल दिया और उसने बोल दिया कुछ उल्टा वगैरह, कभी नहीं हुआ। हम लोग काफ़ी अच्छे टर्म्स में हैं आज भी, प्रॉपर। सो उन्होंने बोल्ड ज़्यादा मारा है या आपने छक्के ज़्यादा मारे अर्जुन को, ये भी बता। आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ। चलो बताओ। अर्जुन तो MIG पे एक प्रैक्टिस मैच चालू था, एक UK से टीम आई थी, तो मैं उनके तरफ से खेल रहा था और अर्जुन मुझे बॉलिंग डाल रहा था। तो मैं तभी बैटिंग कर रहा था और मैं आउट हो गया अर्जुन को, ऐसा तभी फर्स्ट स्लिप पे ऐसा कुछ आउट हुआ। अर्जुन एक्साइटेड आउट लेने के बाद मुझे उसने ड्रेसिंग रूम तक छोड़ा है। अच्छा, भाई साहब अग्रेशन वाला ऐसे ही बातचीत कर करके ये कर करके मेरे को अभी वो किस्सा याद है। बट लास्ट ईयर ही आई थिंक मुश्ताक अली में खेला हम लोग ने, जब गोवा के लिए खेल रहा है अर्जुन, तो हाँ तभी मारे, मतलब आई थिंक 2-3 चौके मारे, आउट नहीं हुआ उसको। बट हाँ फिर आपने भी कुछ कहा वो वाली पुरानी याद? नहीं, वो तो ऐसे ही, वो तो बहुत पहले की बात है जब हम लोग अंडर 12 वगैरह। कैसी बॉन्डिंग है आज आपकी और अर्जुन की? नहीं, बहुत अच्छी है, हमेशा रेगुलर बात होती है? हाँ रेगुलर बात होती है, बिल्कुल। घर जाते हो आप भी उनके? अभी बहुत टाइम हो गया क्योंकि शिफ्ट हो गए, कुछ उनका कंस्ट्रक्शन चालू है। अच्छा, मुझे तो शायद कहीं और रह रहे तो वहाँ पे, बट अर्जुन आता है यहाँ पे ऐसे ही। देखना चाहोगे खुद को और अर्जुन को इंडिया के लिए एक टीम में? जी बिल्कुल। आप ओपनिंग बल्लेबाज, अर्जुन ओपनिंग गेंदबाज। हाँ बिल्कुल। आई थिंक वो अभी जैसा कर रहा है, आई थिंक ही हैज़ गॉट गुड, अभी बहुत अच्छा चालू है उसका। लगता है कि IPL में अगर मैचेस खेलते तो और ज़्यादा दुनिया को उनके बारे में पता लगता? शायद, बिल्कुल। ऑब्वियसली मतलब अगर आप खेलोगे तभी पता लगेगा, राइट? बिना खेले तो पता नहीं लगता। बट तो अगर मैचेस होते तो ज़्यादा दिख के आते हैं, हाँ बिल्कुल। अगर दोनों में हम बात करें, कोई ऐसा भी मोमेंट रहा हो कि जब ज़्यादा मस्ती करते हो, कहीं ड्राइव पे निकल गए हो, घूमने फिरने चले गए हो? हम लोग घूमने फिरने मुंबई में ही ज़्यादा करके, ठीक है। वैसे कैफ़ेज़ वगैरह में चले गए, बाकी ऐसा आउट ऑफ मुंबई तो हम लोग गए नहीं, ऐसा ड्राइव। यहीं पे लोकल आप? यहीं पे कैफ़ेज़ वगैरह कहीं चले गए बस, या फिर घर पे आ गया। अब हम आते हैं क्रिकेट के ऊपर, पूरा जो हार्डकोर हमारा क्रिकेट है। मैं आपके जब घर आया तो मैंने आपके सामने वो तस्वीर देखी, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि मैं उस पृथ्वी शॉ से कब मिलने वाला हूँ, क्योंकि उस पृथ्वी शॉ में ये आपकी इंडिया के लिए डेब्यू में आपने जब 100 मारा था, ये उसकी तस्वीर है। और उसमें पृथ्वी शॉ की जो फिटनेस का लेवल था, और मैं जब पृथ्वी शॉ से 2023 कोलकाता में मिला था, ऑलमोस्ट वो सेम था, लेकिन आज वो सेम नहीं है। उसके ऊपर क्या चीज़ों पे का मतलब वो क्यों एकदम से ऑल ऑफ अ सडन वेट इश्यूज कैसे हो गए? आई थिंक यार मैं काफ़ी फूडी हूँ। अच्छा, पहली बात तो ठीक है। तो उस पर थोड़ा मेरा कंट्रोल नहीं था। ओके। और ऐसा नहीं, ट्रेनिंग करता था बट खाना पे कंट्रोल नहीं था ज़्यादा मेरा। ओके। मतलब ये वो जंक फूड भी खाया? मेरे को जंक फूड का इतना ये नहीं है। मेरे को आप बोलोगे पानी पूरी वड़ा पाव, मेरे को उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। पिज़्ज़ा वगैरह नहीं? नहीं, पिज़्ज़ा वगैरह मैं खाता हूँ। ओके। भले ही घर क्या होता है ना, मैं क्वांटिटी ज़्यादा खा लेता था। ओके, जैसे दाल चावल रोटी इनटेक ज़्यादा कर लेता था, और फिर खा लिया और फिर फटाक से बेड पे जाके सोना, ऐसा। तो वो कुछ चीज़ें थे, और मेरा कुछ थोड़ा सा इम्यून सिस्टम भी ऐसा था कि थोड़ा सा भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं किया तो वो गेन हो जाता था, फटाक से वो बॉडी पे दिख जाता है। तो अभी जैसे आपने बोला 2023 के बाद भी वैसे ही था मैं, उसके बाद यही सब वजह से। और जो कुछ लास्ट इतना इंटरव्यू मेरे को याद है, हाँ, जो ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा नहीं था, खाने के वजह से एक तो था, और
शायद मेरा स्लीपिंग टाइमिंग भी थोड़ा ख़राब हो गया था। कितने बजे सोते थे उस दौरान? मैं वो टाइम सो रहा था और 2 बजे के आसपास। 3 बजे? 3 बजे नहीं, 2 बजे? 2 बजे लास्ट रहता था। क्या करते रहते थे 2 बजे तक? पता नहीं, नींद नहीं आता था, तो फिर क्या ना, बहुत कुछ दिमाग में चल भी रहा था, तो उसी से, उस वजह से भी शायद नींद नहीं आ रहा हो। ओके। तो कुछ नहीं, टीवी देखता था, ट्राई करता था सोने के लिए, बट होता ही नहीं था। बट फिर वैसे ही कुछ देख लिया, सीरीज़ देख लिया, फिर नींद आ गई, फिर सो गया। तो फिर बीच में मैं काफ़ी हैवी हो गया था बॉडी मेरा। आई थिंक 7-8 मंथ्स पहले भी काफ़ी बड़ा हो गया था। फिर उसके बाद जब ट्रेनिंग प्रॉपर रूटीन पे आया, फिर जाके जैसा अभी ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच ही गया हो, तो अभी थोड़ा टाइम और तो फिर वैसे ही हो जाऊंगा। अगला इंटरव्यू जो होगा हमारा उसी में होगा, ये मेरा वादा कर रहे हो? 100%। पक्का ना? पक्का पक्का पक्का। उसी वैसे ही सेम फोटो सेम फोटो रहेगा? लगा के देख लेना साथ में, पूरा एकदम सेम टू सेम ना? से। अच्छा, आप कितने बजे सोते हो? अब मैं 12 लास्ट 12 सो जाते हो? प्रॉपर। नींद वगैरह प्रॉपर आती है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सुबह उठने का क्या रूटीन रहता है? मॉर्निंग अगर मेरा रनिंग सेशन है तो मैं मॉर्निंग में करता हूँ, क्योंकि मेरे को आफ्टरनून में करना पसंद है, स्पेशली मुंबई में। तो अगर रनिंग सेशन है तो मॉर्निंग में मैं 7:30-8 o'clock चले जाता हूँ। इधर ही है, यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, विंग्स पे ट्रैक है, तो मैं वहाँ पे चले जाता हूँ। अगर जिम है तो मैं आफ्टरनून के बाद करता हूँ। ठीक है। तो क्योंकि तभी वो टाइम पे पहले प्रैक्टिस कर लेता हूँ मैं जी। फिर आफ्टरनून, जब भी टाइम, आफ्टरनून या इवनिंग जो भी है, फिर जब वो जिम हो जाए उसके बाद, जैसे मेरा पूल है नीचे घर के अंदर वाला? हाँ, तो वहाँ पे जकूजी कर लेता हूँ। कभी कभी आइस मंगा लेता हूँ, कभी कभी ज़्यादा गर्म होगा तो आइस बात करके, या फिर नीचे स्विमिंग पूल में 1 घंटा स्विमिंग करता हूँ। मेरे को स्विमिंग का बहुत शौक है। आपने बोला कि टाइमिंग थोड़े स्लीप के खराब हो गए थे, कुछ सर्कल ऐसा बन गया। कई बार कहते हैं कि एक झटका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आईपीएल 2025 वो झटका था? सिर्फ आईपीएल ही नहीं, आई वुड से आईपीएल वो तो मैं दिख गया था मुझे। अच्छा, आपको पता था कि आप, मुझे पता, हाँ, मैं क्योंकि इतना मैं समझ जाता हूँ चीज़ें जब खराब होना चालू होती है। जब मुंबई से मुझे ड्रॉप किया जी, तो वहीं से मेरे को दिख रहा था कि ये सब भी होने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहना। ओके। कि मुझे वो सब दिख रहा था आगे का पार्ट। बट चलो ठीक है, जो भी हुआ, आई थिंक एक चीज़ अच्छा है कि ये सब ये एज में हो गया, कि मुझे अभी पता लग गया है कि मेरे लिए क्या फ़ायदा मन है, मेरे लिए क्या नुकसान कर सकती है चीज़ें, और मैं वापस कैसे आ सकता हूँ। तो एक चीज़ मेरे को ये पॉजिटिव लूँगा मैं इसमें से, कि मुझे जो कुछ भी मैंने देखा दुनिया, वो ये उम्र में देख लिया। वैसे देखना नहीं चाहिए एक 24-25 साल के उम्र के लड़के को पूरा ऐसा सब कुछ, बट मुझे ऐसा सही लग रहा है कि चलो एक ही बार में सब देख लिया मैंने। अभी तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसा रहना है, क्या खाना है, क्या करना है, कैसा ट्रैक पे जाना है, जो भी चीज़ है। वो ऑक्शन देखा था आपने कि नहीं उस दिन? देखा भी नहीं है? देखा? मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि? मेंटली प्रिपेयर था मैं। कभी दिल्ली कैपिटल्स वालों की तरफ से किसी का फ़ोन आया, कोई बात हुई? क्योंकि उनके जो ओनर हैं पार्थ जिंदल, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आपको लेकर दिया, यहाँ पर मैंने उसका शायद जिक्र भी किया हुआ है, कि पृथ्वी शॉ एक ग्रेट किड हैं, बहुत टैलेंटेड किड हैं, बस वो आईपीएल स्नब नीडेड, मतलब कि ज़रूरत थी, जैसे आपने बोला। तो कभी लेकिन किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया? नहीं। आपको लगता है ऐसे समय पे अगर लोग जो जिनके लिए आप खेले हुए हो, जिनके साथ आप खेल चुके हो, या जिनके लिए खेले हो आईपीएल में, कभी फ़ोन करें, बात करें, तो शायद और मोटिवेट होता है आदमी? अब जिनको करना रहेगा वो करते हैं, जिनको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो नहीं करते, सीधी सी बात है, ऐसे ही चलता है। बट अगर करे तो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, हेल्प हो सकती है एक यंग प्लेयर के लिए, एक यंग बच्चे, यंग प्लेयर के लिए 100%, कि वो कुछ चीज़ों से गुजर रहा है, उसको फ़ोन करके कुछ मोटिवेट करे तो बिल्कुल फ़र्क तो पड़ता है। एक ऐसा कॉल जिसका आया हो, आदमी ने मज़ा आया हो, जैसे ऋषभ का आपने नाम लिया, ऋषभ ही या और भी कोई किसी का कॉल? सूर्या का भी आया था मैसेज। अच्छा। सूर्या का मैसेज आया था, श्रेयस का भी आया था। क्या बोले सूर्या? सरफराज का भी आया था, कुछ नहीं, यू नो कीप बिलीविंग, मतलब वही पॉजिटिव चीज़ें जो बोलते हैं। तो और बस। श्रेयस तो आपके अच्छे, मतलब हाँ, श्रेयस एकदम अच्छा। बात होती है रेगुलर? होती है ना, हाँ। फ़ोन वगैरह एक दूसरे को? हाँ हाँ हाँ।
इस बार अच्छा लगा होगा आईपीएल में देखकर उनको? एकदम यार, बहुत बहुत अच्छा लगा। अभी मिला था ना, मुंबई T20 खेलने आया था, तभी जस्ट मिले थे हम लोग का, उसके अगेंस्ट मैच था, तभी मिले, एकदम अच्छा लगा। मैंने अच्छे से बात हुई हुआ, एकदम बहुत अच्छा लगा। लाइक उसने जो किया ये साल और लास्ट ईयर भी, बट ये साल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। भले ही वो थोड़ा सा मिस हो गया ट्रॉफी से, बट आई फील स्पेशली पर्सनली जो उसने अचीव किया, इट्स अ वेरी बिग। काफी कॉन्फिडेंस नजर आया इस साल वो। 100%। वो वो बंदा कभी भी हमेशा कॉन्फिडेंट ही रहता है। वो उसको कभी भी ऐसा लो कभी देखोगे नहीं, शायद अंदर से होगा वो कभी, बट वो वैसा काफ़ी कॉन्फिडेंट वाला लड़का है। अच्छा, एक मेरा आपसे सवाल और भी, मतलब जिसको लेकर ना मैं देखता हूँ लोग गलत खबरें उड़ाते हैं, जो जैसे ट्रोल करना होता है किसी को, तो वो एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं एक कफ सिरप को लेकर। उसकी क्या कहानी थी? अच्छा, वो हाँ, उसकी क्या कहानी है? मतलब उसको लेकर लोग इतना बोल चुके हैं, बट आपने कभी नहीं बोला। वो 2019 में हुआ था। मैं आई थिंक मुश्ताक अली ही चालू था। इंदौर में थे हम लोग, तो मैं तभी बुखार था, मैं एंटीबायोटिक्स पे था। ठीक है। तो क्या होता है, डोप टेस्ट जो होता है हमारा, उसमें मेंशन करना रहता है कि आप कोई मेडिसिन पे हो या फिर जो भी है, तो वो सारे तो मेंशन हो गए थे, एंटीबायोटिक्स ब्ला ब्ला ब्ला। वो फिजियो हमारे साथ थे। अब ये क्या हुआ, मैंने लिया था कफ सिरप बेनेड्रिल। ठीक है। कहाँ पे लिया था तो आपने? इंदौर में। इंदौर में। ठीक इंदौर में ही। तो मैं एंटीबायोटिक्स वगैरह ले ही रहा था, तो कफ वगैरह भी था थोड़ा बहुत। तो तभी डैड से ही बात चालू थी फ़ोन पे कि अरे यार वही कफ जा ही नहीं रहा है, गर्म पानी पी लिया, ये पी लिया, वो पी लिया। तो ऐसे ही बोला डैड ने, वो बेनेड्रिल ले ले, हो जाएगा। सब घर वाले भी सर घर वाले, वो हम बचपन में तो पिए ही है ना बेनेड्रिल। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने कोई मेडिकल शॉप से जाके लिया बेनेड्रिल, बोला, उसने दिया। अब वो 3 दिन लगातार तो मैंने पिया बेनेड्रिल। तो जब ये आया सबकी बेनेड्रिल, और एक तो मेंशन नहीं किया था बेनेड्रिल आपने? हाँ, कि उसको अलग से मेंशन करना होगा, मेरे को पता नहीं था, वो मिस आउट हो गया मेरे ठीक से। है। बट वो था एंटीबायोटिक्स ले रहा, वो सब लिखा था। तो जब मेरे को फ़ोन आया ऐसा ऐसा है, मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने लिखा भी है। तो बोले कि नहीं, वो एक कफ सिरप से आया है, ये कफ सिरप का है। तब मेरे को पता लगा कि मैंने बेनेड्रिल लिया था। तब उन्होंने बताया ये गलत बेनेड्रिल लिया तूने, कुछ अलग अलग बेनेड्रिल आते, तो उसमें कुछ सब्सटेंस था जो मैं ले नहीं सकता था, इनटेक नहीं कर सकता था। तो ये था वो बात। बट वो चीज़ तो फिर क्लियर हो गई थी ना उसी टाइम पे। हाँ, हो गई थी फिर उसके टाइम पे। और लोग फालतू का assumptions, अब मतलब लोग, अभी उनको तो मैं रोक नहीं सकता, जो भी बोले। बट वो तो प्रॉपर BCCI है, फिर वो क्या नाड़ा वाड़ा वहाँ से आ गया था कि इट इज़ अ कफ सिरप। कफ सिरप ही आपने लिया था, बस वो कफ सिरप की वजह से लगता है आपको वो भी एक स्टॉप ना लगता तो शायद चीज़ें और स्मूथ होती। नहीं, वो तो ठीक थी, वो 3 महीने का ही चीज़ था। उसके बाद तो मैं आ ही गया था वापस से फटाक से इंडियन टीम में। उसके बाद आप लगातार खेले? लगातार खेल रहा था। इंडियन टीम से एग्जिट आपको लगता है किस फेज में कैसे हो गया? एक तो आपको इंजरी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद भी मैं आ ही गया था। उसके बाद आप आए? उसके बाद वापस आ गया था। आप वो पिंक बॉल टेस्ट भी खेले थे ना शायद? नहीं, हाँ, पिंक बॉल खेले थे आप। फिर मेरा एक्चुअली हुआ था जब लॉकडाउन जस्ट ख़त्म होने के बाद न्यूजीलैंड T20 खेलने आया था जी। वो टीम में था मैं जी। तो जब मैं 380 किया था रणजी ट्रॉफी, उसके बाद मुझे लिया गया था वापस। अब लिया गया तो मुझे लगा था कि टेस्ट में आऊँगा, बट T20 में लिया गया था मुझे। तो वहाँ खेला नहीं, वो मैचेस, तीनों मैचेस मैं खेला नहीं। प्लेइंग 11 में नहीं आया? प्लेइंग 11 में नहीं था, तो जस्ट वापस आ गया था। एंड देन फिर चांसेस फिर नहीं मिला मेरे को। क्यों लगता है, क्या कोई रीजन समझ आया कि नहीं? नहीं, कुछ समझ नहीं क्योंकि आया। उस दौरान तो डोमेस्टिक में भी आपका परफॉर्मेंस सब अच्छा चल रहा था। सब अच्छा था, सब। मैं आ गया था ना वापस टीम में, तभी तो लिए थे वापस। तभी लिए वो लोग। फिर वो उसके बाद फिर वापस ड्रॉप किया, बट वो टाइम पे समझ नहीं आया मुझे कि क्यों दोबारा नहीं, वो पता नहीं, बट ठीक है। अभी अब आपको क्या लगता है कि कितने महीने में पृथ्वी शॉ पूरी तरह से इंडियन टीम के लिए खेलने के लिए मैदान पर तैयार हो सकते हैं? कितने टाइम? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं तो अभी भी तैयार हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो मेरा प्रोसेस चालू है अभी 34 में 75 भी मारा सूर्या की टीम के खिलाफ आपने। हाँ, ये T20, हाँ, तो रेडी तो अभी भी हूँ बस। बट उतना मैं एक्चुअली ना, मैं अभी डे बाय डे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितना आगे का सोच रहा हूँ उतना थोड़ा सा मेरे को ये होता है कि यार वो थोड़ा दूर लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी डे बाय डे जाता हूँ मैं।
मैं बिल्कुल आगे का कुछ नहीं, मैं परसों का भी नहीं सोचता हूँ। मैं आज आपके साथ बैठा हूँ तो अभी एक ये आंसर्स का सोच रहा हूँ बस, कि क्या बात करनी कि है। क्या बात करनी है। मैं कल का भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं परसों का भी नहीं सोचता हूँ। जिस दिन चालू है चल रहा है। बिकॉज यार अभी इतने सारे इंसिडेंट्स हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, मैं सोचता हूँ यार उतना लंबा सोचना है, उससे अच्छा ये सब देखने के बाद मैं तो सोचता हूँ आज का मैं सोचूं, क्योंकि पता नहीं ना कल क्या, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं। अभी जो हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ एयर इंडिया प्लेन क्रैश का, उसके बाद तो बहुत लोगों का आँख खुल गया है कि इतना दूर का क्यों सोचना है, जब वहाँ तक रहोगे ही नहीं तो क्या मतलब इतना दूर का सोचने का। उससे अच्छा मैं आज यहाँ बैठा हूँ सही सलामत, तो आज के बारे में ही सोचूंगा। एंजॉय, मतलब रिलैक्स एकदम। हाँ, मतलब कोई एकदम इतना भी किसी को टेंशन नहीं लेना चाहिए मस्त चीज़ों खाने का, का। ठंडा पानी पीने का, मस्त। हाँ, अपना अपना काम करो, अपना जो भी है। फॉर एग्जांपल मेरा काम क्या है, क्रिकेट। जी। मैं फील्ड पे आज जो दे रहा हूँ, जैसे मैंने बोला, मैंने जो जितने घंटे में देता था पहले, उतने घंटे में वापस दे रहा हूँ अपने क्रिकेट को। आता हूँ मैं अपना चिल करता हूँ अपने यहाँ पे घर पे ही, मैं नीचे स्विमिंग पूल पे जाता हूँ, नीचे ही जिम है वहाँ पे चले जाता हूँ, वापस ऊपर आता हूँ, होम थिएटर है वहाँ पे आराम से मूवीज़ देखता हूँ बस। क्रिकेट कितनी देर खेल रहे हैं? जैसे अभी तो तो मुंबई मानसून है। अभी तो बारिश चालू है, बट इंडोर में अराउंड 1.5 to 2 hours तक बैटिंग रहता है। ठीक है, और उसमें ड्रिल्स वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। तो वैसा। कोच कौन है आजकल आपके? मेरे हमेशा से प्रशांत शेट्टी सर। हाँ, तो अब वही पूरा एकदम आपको वही करते हैं। हाँ, लगातार सिखा रहे हैं। हमेशा हमेशा। तो उन्होंने बोला कि कुछ एज अ बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें उन्होंने आपको बताया कि यार बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक पहला था कि बहुत पहले का चीज़, जब ऑस्ट्रेलिया में मैं आउट हो रहा था, एक इन स्विंग बॉल पे, मेरा अंदर आती बॉल पे, वो एक था। बाकी वैसा कुछ नहीं। बाकी अभी जो इंडोर्स में ड्रिल्स वगैरह करता हूँ, वो जो और परफेक्ट कैसा किया जाए चीज़ें, भले वो स्वीप शॉट हो, भले ही वो पुल शॉट हो, तो जो चीज़ें पहले से करते आ रहा हूँ उनको और परफेक्ट कर रहा हूँ। और थोड़ा स्पीड जो 150 वगैरह का स्पीड है। हाँ, एक वो भी लगातार बात हुई थी कि शायद आई थिंक बोल्ट के सामने कुछ आया था कि 150 के खेलने में दिक्कत हो रही थी, ऐसा कुछ था कि नहीं, दिक्कत नहीं हो रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मुझे तो पसंद है स्पीड मेरे को तो पसंद है पहले से। तो थोड़ा सा सीमिंग ट्रैक वगैरह, तो इंडोर में हम लोग का कैसे बना है कि उसमें कभी कभी पानी डाल के रबर बॉल से खेलना। तो और थोड़ा सा एक है कि थोड़ा शेप उसका अलग है, तो थोड़ा सा, हाँ, बॉल का थोड़ा शेप अलग है, तो आप डालोगे तो थोड़ा सा सीम होता है, वो बॉल गिर के टप्पा खा के अंदर बाहर होता है। तो वैसा काफ़ी ड्रिल्स हम लोग करते हैं, क्योंकि बाहर आउटडोर तो कर नहीं सकते, तो इंडोर में ही चीज़ें जो अच्छा है, जैसे कवर ड्राइव में अच्छा खेलता तो उसको और अच्छा कैसे करूँ, उस पर ज़्यादा वर्क। और फिटनेस बेहतर होती है तो गेम भी और बेहतर हो जाती है। 100% पैर अच्छे चलने लगते हैं, आपका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होने लगता है, तो उससे भी 100% काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक थोड़ा सा अलग और चीज़ों पे अगर हम बात करें तो इंडिया इंग्लैंड सीरीज, टेस्ट सीरीज, आपके वाइस कैप्टन थे ना शुभमन 19 वर्ल्ड कप गिल, में। हाँ, वाइस कैप्टन। शुभमन गिल वाइस कैप्टन थे, आप कैप्टन थे। 2018 की बात है। शुभमन गिल के घर से मैंने वो सारा कवरेज किया था, कोई बॉम्बे आ नहीं पाया था। अच्छा। आज शुभमन गिल को इंडिया की कप्तानी करते हुए देखते हैं, आपकी कप्तानी में वाइस कैप्टन रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 100 भी मारा था सेमीफाइनल में। हाँ, बराबर, 100 भी मारा था। तो आज शुभमन गिल को कैसे देखते हैं आप? यार मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हम सबको पता है कि वो कैसा प्लेयर था पहले से ही। मुझे तो बहुत पसंद है वो प्लेयर एज अ बैट्समैन। मेरे को क्या पसंद है, थोड़ा समझाएं हमें। मतलब वो पहले से, आई थिंक अंडर 14 से हम लोग साथ में खेल रहे हैं, और तभी से ही उसका बैटिंग का हम लोग फ़ैन थे। जिस हिसाब से खेलता है वो, जो टैलेंट था उसमें, वो तो ऑब्वियस था कि एक बड़ा इंडियन टीम के लिए एक बड़ा चीज़ है। बट वेरी हैप्पी फॉर हिम, कि आज टेस्ट टीम का कैप्टन है, विच इज़ नॉट ईजी। एंड आई होप एंड आई प्रे कि वो अच्छा करे ये सीरीज़ में एंड जिताए। कप्तानी का अगर उनका देखा जाए, आईपीएल में हमने ज़्यादा देखा उन्हें कप्तानी करते हुए। आपने एज अ अंडर 19 का लीग भी साथ में काम किया हुआ है, उस टाइम भी कुछ इनपुट्स देते थे। कप्तानी को लेकर क्या बोलेंगे उनकी? मुझे इतना तो नहीं पता। अंडर 19 वाला, ओके। आईपीएल में जो देखा हो अगर, तो आईपीएल कैप्टन में करते हुए अच्छा ही किया है उसने। आई थिंक देखो, अगर टेस्ट टीम का कैप्टनशिप करना इतना आसान बात नहीं होता है, उससे भी टाइम लगेगा।
बट मुझे लगता है वो काफ़ी स्मार्ट है ये सब चीज़ों में, और काफ़ी क्रिकेट खेला भी है उसने, ऐसा नहीं कि नहीं खेला है, काफ़ी क्रिकेट खेला है, काफ़ी स्मार्ट है, और काफ़ी चीज़ें ऑन फील्ड उसको भी समझ आती है, बिकॉज इतना खुद ही इतना अच्छा बैट्समैन है वो। तो आई फील 100% वो अच्छा करेगा वहाँ पे। अर्शदीप भी थे उस टीम में, अभिषेक शर्मा भी थे आपकी टीम हाँ, में, हाँ, अर्शदीप जिस टीम को आपने चैंपियन बनवाया था। नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग सब खेले साथ में, और यही तो हम लोग, आई थिंक हम लोग का ये वैसा वो अंडर 19 का ये था लॉट कि उसमें से काफ़ी प्लेयर्स आज भी खेल रहे हैं। आज भी खेल रहे हैं इंडिया के लिए, और फिर तो बहुत अच्छा, बहुत खुश होता है यार। मतलब देखता हूँ ना कि फॉर एग्जांपल हम लोग सब इतना मेहनत करके इतना दूर आए, सो आई थिंक 100% सब लोग ये सब डिजर्व करते हैं। लोग सबसे ज़्यादा शरारती कौन था आप लोगों में से? 19 में हाँ, गिल, नो डाउट, शरारती। गिल और अभिषेक शर्मा। बट उनको तो देखकर लगता है कि वो बिल्कुल ही एकदम, वो तो नहीं, उनके नहीं उनके मतलब अभी किसी को भी पूछो ना, प्लेयर्स में पूछना किसी को, बहुत शरारती। वो तो कोई थोड़ा किस्सा बताओ, ऐसा कोई फन वाला। ऐसा किस्सा तो बहुत है वैसा, कुछ ऐसा एक नहीं है। छोटा सा बता दो आज। मतलब वही है कि सब वो टाइम पे वो और अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली, वो तो अभी भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे एकदम, तो हमेशा साथ में ही रहते थे वो लोग, चाहे वो रूम पार्टनर हो, रूम बडीज़ हो, या फिर कहीं बाहर जाना हो, जो भी हो। तो दोनों पंजाब से आते हैं। काफ़ी मतलब तो सबके मज़े बहुत हाँ। लेते थे वो लोग, मतलब टीम में कोई यंगस्टर या फिर ऐसे नहीं, सबका मज़े लेते थे, ऐसा था कि उनका। कोई प्रैंक वगैरह कभी किया हो, याद है कुछ ऐसा? प्रैंक याद या नहीं किसी और ने प्रैंक किया हो आपके साथ कभी कोई? मेरे या साथ, आपने किसी के साथ प्रैंक किया हो? मेरे साथ नहीं, मेरे साथ अभी मेरे को याद भी नहीं, बट नहीं, मेरे को जितना याद है मेरे साथ प्रैंक तो नहीं किया है। एक बार चंदू सर ने मेरे साथ किया था। अच्छा, वो प्रैंक तो नहीं था, वो तो हकीकत ही लग रहा था क्या मुझे। हुआ वो? तो ये है 2017, ठीक है, वनडेज खेल रहा था मैं बॉम्बे के ठीक लिए। है। तो लास्ट के 2 वनडे मैचेस खेलने के लिए रोहित शर्मा आए थे, ओके, तो मैं ऑटोमेटिकली मैं बाहर बैठा था। तो अब चंदू सर पता ही है सबको कि कैसे स्ट्रिक्ट कोच है। अब मैं पानी देने के लिए बाउंड्री लाइन्स पे ऐसे जा रहा था, तब रोहित शर्मा, पहली बार ऐसा देख रहा हूँ मैं एकदम, तो रोहित भाई कहीं पे तो थर्ड मैन या कहीं पे तो खड़े थे, डीप में कहीं तो खड़े थे। तो मैं वहाँ पे पानी लेके ना ज़्यादा देर रुक गया, ऐसे बातचीत कर रहा था मैं उनसे। अच्छा, तो मैं वापस जब आया ड्रेसिंग रूम में, सर ने बोला, सर ने बैठाया, बोला बैठ, बोले क्या बात किया सबके यहाँ पानी लेने गया? नहीं ऐसे ही नॉर्मल क्रिकेट का। तो मैंने बोला अरे क्या बात किया एग्जैक्ट मेरे को बता। अच्छा, अब रोहित भाई के साथ मैं खड़ा था 10 मिनट, 10 मिनट, अच्छा। तो उधर से कुछ चेंज वेंज भी हुआ था फील्डर, मतलब कोई अंदर से पानी वगैरह, कोई वॉशरूम गया था, तो वहाँ पे प्लेयर कम हो गए। ठीक है, तो मैंने बोला मेरे को याद नहीं आ रहा है, एकदम भड़क गए थे, तो मैं भी भूल गया उसमें क्या बात किया मैंने। बोलते जा वापस पूछ क्या बात किया। तो मैं क्या वापस पूछने के लिए, रोहित भाई क्या बात किया हमने, तो ऐसा सब हुआ और एकदम भड़क गए थे और हार गए थे शायद वो मैच एक आध। अब रूम पे गए हम, बोलते ये तेरे को क्या अंडर 16 लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। मेरा टिकट वगैरह काटे और मेरे को बैग पैक करने बोले और घर जाने बोले। अच्छा, हाँ, और मेरा टिकट मेरे को दिखाया भी। अच्छा, गया नीचे, बैग वैग पैक किया, एकदम रो रहा था मैं। तो जैसी टैक्सी भी बुलाया, खुद ही बुलाया वो? खुद ही टैक्सी बुलाया, मेरे को बिठाया, बाद में फ़ोन किया चल उतर वापस। और मेरे हाथ में टिकट है, वो डमी टिकट करके रखा था। फर्जी टिकट? फर्जी टिकट। बताओ ये कैसा प्रैंक हुआ यार। तो फिर मतलब बाद में मेरे जब को प्रैंक का पता लगा तो? हाँ, फिर पता लगा कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया। फिर बोले, मैं तो एकदम रो गया एकदम। मैं तो यंगस्टर, मैं कितना 16 साल का था मैं तभी, 16। रोहित को बात याद रही थी? क्योंकि वो तो भूल ही जाते हैं ना। रोहित भाई को याद नहीं रहेगा वो बात। नहीं याद था ना? तो हाँ, ये एक चीज़ हुआ था। रोहित भाई वाला तो आप एक बार किस्सा मुझे बता ही चुके, जो इंग्लैंड में हुआ था। हाँ, उनसे हुई मुलाकात कभी हाल फिलहाल में मुंबई लीग में? कभी कोई ऐसी? नहीं, मुंबई लीग में तो नहीं हुई। लास्ट कब रोहित भाई से मिला था मैं? आई थिंक डोमेस्टिक सीजन के टाइम पे ही। लास्ट ईयर? नहीं, यही साल का 2025 में, जब वो मैच खेलने आए थे? नहीं, मैच खेलने कौन सा? हाँ, वो नहीं आए थे, विराट खेले थे। नहीं, वो नहीं आए थे। वही सीजन में ओके, एक बार ऐसे ही आए थे ड्रेसिंग रूम। 2024 वाला ना, लास्ट ईयर ना, 2024-25? नहीं, 25 वाला तो चालू थोड़ी 24 नहीं, 24 हाँ, 24 उसमें मिले थे। बट 24 वाला, बट ये साल ही जो फेब तक जाता है ना, हाँ हाँ,
तो ये साल फेब वगैरह के टाइम पे मिला था। मुलाकात हुई थी? हाँ। कुछ बात हुई थी? नहीं हाँ, ज़्यादा? ऐसी नॉर्मली बात हुई थी। ओके। हाँ। उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया, विराट ने भी रिटायरमेंट ले लिया, शौक हुए थे? नहीं? नहीं हुआ था शौक ऑब्वियसली। मैंने डाला भी था पोस्ट, हाँ। उनके लिए डाला था। मतलब दो जब लेजेंड्स दोनों चले जाए तो ऑब्वियसली जो हम लोग छोटे टाइम से देख के आ रहे हैं, उनको फॉलो करके आ रहे हैं और वो उनके अंडर खेला हो, तो एक अच्छा इमोशनल और शॉकिंग चीज़ भी था हमारे लिए। विराट की तो कप्तानी में आप खेले भी हुए हैं? जी। विराट के उनके साथ कैसा इक्वेशन था विराट से? बहुत अच्छा था। ऑन फील्ड ऑफ फील्ड ऐसा कुछ नहीं। ऑन फील्ड तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो एग्रेसिव रहते ही है, उनका वैसा कल्चर है, बट ऑफ फील्ड हमेशा भी लाइक अच्छा चिल मूड था एकदम। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, मैं अगर पृथ्वी शॉ को IPL 2025 में खेलते हुए देखता हूँ, 26 में सॉरी, हाँ। 25 तो निकल गया, पृथ्वी शॉ की कोई फेवरेट टीम है? सच बताइएगा दिल पे कि ये टीम मुझे बहुत पसंद है, ये टीम एक खिलाड़ी को स्टार बनाती है, बड़ा प्लेयर बनाती है। मैं और दूसरे फ्रेंचाइज में खेला ही नहीं हूँ। मैं दिल्ली कैपिटल्स से खेला हमेशा 7 साल मैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला हूँ, तो मुझे पता नहीं कि कैसा वहाँ पे होता है कल्चर्स बाकी टीम दूसरे टीम्स में कि कैसा होता है। तो वैसा तो आइडिया तो नहीं लगा, बट मे बी मुंबई, बिकॉज मैं हूँ यहाँ का, एंड देन शायद अच्छा लगे, कुछ चेंज मिले तो मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस से आप खेलना चाहोगे बिकॉज आप एक मुंबई से भी आते हो? मुंबई से भी आता हूँ। हार्दिक पांड्या उसके कप्तान है। हाँ। हार्दिक का कभी मुलाकात हुई? हार्दिक भाई से भी। कैसे चिल्ड आउट? हाँ, मतलब काफ़ी अच्छा, जब भी मिलते। अभी कृणाल से अभी थोड़ा टाइम पहले मुलाकात हुई थी, जब एक डीवा पाटिल T20 हुआ था, तो उनके अगेंस्ट ही मैच था। वो डीवाई की टीम के कैप्टन थे और मैं रूट मोबाइल से खेल रहा था, मैं उनके उधर का कैप्टन था। तो तब भी अभी थोड़ा टाइम पहले ही मुलाकात हुई। तो हमेशा जब भी मुलाकात होती है अच्छे से होती है। तो अच्छा है ना, अगर मुंबई इंडियंस वाले हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं तो यू नेवर नो, अगले साल आला रे 2026 में हो सकता है। अच्छा, अभी ऋषभ पंत की सिस्टर की आप शादी में भी गए थे? जी जी। वो आपकी बड़ी फोटोज वायरल हुई थी, MS भाई के साथ आपने पगड़ी डाली हुई थी। क्या क्या वो थोड़ा सा उस किस्सा भी बता दीजिए, क्या रहा उस दौरान शादी में? नहीं, मौज मस्ती कुछ? नॉर्मल, मतलब ज़्यादा लोग थे नहीं, लिमिटेड लोग थे। और रैना भाई भी थे शायद? रैना भाई भी थे, गौतम गंभीर भी गौती सर आए थे, थोड़े टाइम के लिए आए थे। ओके। आई थिंक वो विश करके फिर चले गए फटाक से, एंड वो टाइम में मिल नहीं पाया उनसे। मैं आई थिंक मैं रूम में था या कुछ था, मेरे को समझ नहीं आया। फिर हाँ, मतलब वहाँ पे थे, हम लोग 3 दिन थे वहाँ पे। मुलाकात हुई माई भाई से? हाँ, क्या बातचीत कुछ हुआ? उन्होंने कुछ बताया, कुछ बात हुई कुछ? मैं ऑब्वियसली वो एक्चुअली वो माहौल डिफरेंट था, शादी का माहौल था, शादी का माहौल था, उधर वैसे बातें कर रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने मेरे से रैना भाई से भी बात हुई, बोला कि तू अपने प्रोसेस पे ध्यान दे, ज़्यादा इधर उधर सुन मत। और फिर बाद में बोले तू यहाँ पे आज एंजॉय करने आए तो ये सब छोड़ अभी। कि कैसा है कि एक अलग माहौल रहता है शादियों में अलग माहौल रहता है। वो टाइम पे कुछ ऐसा पूछना अच्छा नहीं लगता, बट अच्छा मज़ा किया वहाँ पे। लाइक काफ़ी अच्छा था शादी उनका, और मैं हम लोग डांस विंस किए, वही जो होता है शादियों में। यंग मतलब आजकल के जो क्रिकेटर्स हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ 26-27 साल में वो भी शादी कर रहे हैं। जैसे हमने विराट को देखा, फिर हमने KL राहुल को देखा। आप 25-26 साल आपकी एज होगी अभी? 25। हाँ, 25। तो मतलब आप भी चाहेंगे 2-3 साल में, वो भी माइंड में रहता है सेटल होना भी एक समय के बाद? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं युवाओं में एक ट्रेंड आ गया है। अभी इतना माइंड में तो है नहीं वो चीज़, नहीं अभी तक तो नहीं है, बट देखते हैं आगे जाके। अभी पता नहीं अगले साल या फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद, जब ऐसा लगे कि सेटल होना मेन चीज़ तो नहीं है, लड़की अच्छा होना मेन चीज़ है। तो सेटल होना, जैसे आपने कहा, मेन चीज़ नहीं, लड़की इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्या पृथ्वी शॉ का कोई गोल है लाइफ में? जैसे आपने कहा ज़्यादा सोच नहीं रहे, लेकिन हाँ कोई गोल सेट कर, एक होता ना कि लक्ष्य तो आदमी। गोल एक तो है जो हमेशा से रखा है, भले ही कितना भी मुश्किल आया हो, एक बार इंडिया को लीड करके वर्ल्ड कप उठाना है, या लीड नहीं भी करूँ तो भी वर्ल्ड कप। एक इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, T20 वाला या ODI वाला? दोनों आप जीतना चाहते हैं। तो 27 में एक वर्ल्ड कप है, 26 तो ऑलमोस्ट 5-6 महीने में आ ही गया, अपने सामने खड़ा है, और फिर 28 में भी T20 वर्ल्ड कप है। तो इन दोनों में से 27 भी कह लो, 26 भी कह लो, 28 भी कह लो, वो माइंड में रहेगा पूरा आपको? बिल्कुल माइंड में रहेगा,
बट उतना दूर सोचूंगा नहीं, माइंड में बिल्कुल रहेगा वो, बट प्रोसेस मेरा यही रहेगा जो मैं अभी कर रहा हूँ, रूटीन फॉलो। और हमने हमेशा देखा कि जो बीसीसीआई है वो भी यंग प्लेयर्स को, अपने एथलीट्स को बहुत हेल्प करता है। तो वो भी एक सपोर्ट सिस्टम है ही एज अ, जी, कि एनसीए भी अगर जा रहे हो तो वो सब फैसिलिटीज नहीं फैसिलिटीज़ देते हो अगर जाना हो तो, बिल्कुल ट्रेनिंग वाइज वगैरह पूरी हेल्प वो आप लोगों के लिए रहती है। बट अभी मैं खुद ही कर रहा हूँ, एक ट्रेनर भी आते हैं तो जी। अच्छा चालू है अभी। मतलब आपका भी सब सॉर्टेड है? मुझे अकेला अपना फोकस एकदम ये चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कैसा थोड़ा काफ़ी लोग वहाँ पे अगर रहे तो थोड़ा सा मेरे को फोकस में होता नहीं हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे अच्छा है कि यहाँ पे कोई है नहीं, एकदम फोकस टू, कुछ आजू बाजू डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, इट्स गुड। बस अब एक छोटा सा आखिरी एक राउंड करते हैं, छोटा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। हाँ, फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सचिन सर। फेवरेट क्रिकेट कैप्टन? विराट भाई। फेवरेट बैट्समैन? सचिन सर। फेवरेट बॉलर? ओ, मैगरात। फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड? वानखड़ी। फेवरेट क्रिकेट मेमोरी? वो आपकी भी हो सकती है या किसी और से जुड़ी भी हो सकती है। 2 मेमोरी है, एक तो, और फर्स्ट इज रणजी ट्रॉफी। 100? नहीं, व्हेन वी वन द रणजी ओके, ट्रॉफी, ओके, दैट, एंड देन गाबा, जब जीते थे। और तीसरी मेमोरी अगर कोई बनाना चाहेंगे तो वो कौन सी होगी? तीसरी मेमोरी 2027 वर्ल्ड कप देखते, बट जो यस, उसमें है, हाँ, उसके बनाना लिए तो आपका चाहूँगा अपना वो जारी रहेगा जो आप बिल्कुल, जो आप अपना कर सकते हैं। मैं फ्यूचर तो बता नहीं सकता, बट मेरे से जो भी, जितना भी मैं कर सकता हूँ, पृथ्वी शॉ जितना कर सकता है उतना वो कर रहा है, आगे फिर सुनते हैं बीच में, मतलब मेरे को किसी से पता लगता कि आप कुछ लोगों की मदद भी करते हो, ज़्यादा बताते नहीं हो। ये मेरे कानों तक खबर पहुंची थी, ये मैंने आपसे भी आज तक कभी बारे में बात नहीं, मैं सीधा पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ ये। मतलब वो रहने दो, मेरे को बताना अच्छा नहीं लगता हो, बट मैं करते रहता हूँ, मुझे पसंद है ऐसा कुछ नहीं। मेरे को और मेरे डैड कोई को जरूरतमंद हो तो कुछ भी, लाइक ऑफ फील्ड में करते रहता हूँ ये सब, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी ऐसा कुछ, बट मुझे बात ही नहीं ज़्यादा। हाँ, मुझे पसंद है वो चीज़ करना। फादर आते हैं घर पे, इसमें घर पे आके देख के अच्छा तो लगता होगा ना, मजा आता होगा। डैड आते हैं, डैड, फिर वो मेरा छोटा भाई प्रथम, वो भी आता है, वो भी चिल करता है आराम से। वो तो आज थोड़ा इंटरव्यू वगैरह, वीकेंड पे तो आते ही है। अच्छा, यहीं पे रहते हैं सब? हाँ, वीकेंड पे, फ्राइडे सैटरडे संडे यहीं पे रहते हैं। मतलब आपने वो मिस्टर इंडिया वाली देखकर ही मतलब ये घर लिया है? घर के आगे बालकनी में पूल, उसके आगे गार्डन के आगे समुद्र? नहीं, मैं एक्चुअली ये घर लेने से पहले बहुत घर देखा भी था पहले तो, बट पता नहीं ये काफ़ी अच्छा, और सेंटर, बांद्रा इज़ अ सेंटर है ना, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। वो तो हम ये इंटरव्यू कर रहे तो एसी चलाया, वरना जब आपके घर पे आए हाँ, तो भाई हर जगह से हवा आ रही थी और पता नहीं कहाँ हाँ, वेंटिलेशन, क्योंकि दोनों तरफ है ना बालकनी, ये पूरा 280 डिग्रीज है बालकनी पूरा। इधर वाला तो मेन है, हाँ, पूरा हर जगह बालकनी, पूरा हर जगह बालकनी। और घर बनाता भी है जब आदमी तो एक अच्छी फील वो भी आती होगी। हाँ, नहीं बिल्कुल, बहुत टाइम भी लगा है एक्चुअली घर बनने के लिए, ऑलमोस्ट 2 साल लगे। और इस जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं काफी सारे सुने हैं आप? हाँ, सब इरफान सर, जैसे मैंने आपको बोला, इरफान सर भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए पूरे, फिर सोनाक्षी मैम है, मलाइका मैम है, एंड देन करण कुंद्रा है, ओके, राजीव जी है, राजीव शुक्ला जी, एंड देन और कभी मुलाकात होती है इनमें से किसी से? मुलाकात हुई? इरफान सर से रेगुलर टच होती है? हाँ, इरफान सर से होती है। फिर यहाँ पे कैसे, मतलब वैसे लोग हैं जो अपना स्पेस, कभी कोई टकरा गया चलते फिरते? हाँ, तब बात अलग है। कोई ऐसा कोई हाल फिलहाल? सोनाक्षी मैम और उनके हस्बैंड वो मिले थे आपसे? हाँ, वैसे इरफान सर से तो हमेशा मुलाकात होती है। तो उनको बोलते नहीं कि थोड़े आके बॉलिंग डाल दें? सर करते हैं, हम लोग का मतलब 5th फ्लोर पे ना जी, नेट्स लगा है इंडोर। अच्छा, यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे भी है। ओके, तो एक ही विकेट है, सिंगल विकेट, और नेट्स लगा है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ ना नीचे। तो बॉलिंग कौन डालता है? बॉलिंग नहीं, मैं अपना केयर टेकर को लेके जाता हूँ। अच्छा, वो आपको थ्रो डाउन करता है? वो थ्रो डाउन करता है मेरे को। कभी इरफान सर से बात हुई कि एक दिन? इरफान सर भी जाते हैं वहाँ पे। बैटिंग करते हैं बॉलिंग? बैटिंग करते हैं इरफान सर। इरफान सर अभी बॉलिंग नहीं करते, बॉलिंग बहुत कम करते वो हैं। लीग्स खेल रहे हैं ना इसलिए शायद। हाँ, तो अभी तक साथ में किए नहीं, बट मैं भी जाता हूँ नीचे, अच्छा है, लेकिन वो मस्त एकदम मज़ा आता है। हाँ, लाइक ऐसी नॉकिंग वगैरह करना हो तो मैं, मेरा केयर टेकर है, मैं उसको बोलता हूँ भाई फेक जरा, बॉल डालता है। हाँ। चलिए, बाकी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके,
और बहुत अलग अलग हमने इस बार मुद्दे पे बात की। कुछ कहना चाहेंगे बस अपने फैंस को, अपने वेल विशर्स को? नहीं, कुछ नहीं, भरोसा रखो और कुछ नहीं, बस। Keep और प्रे करना, मेरे लिए नहीं, सबके लिए करो, मेरे को थोड़ा ज़रूरत है। नहीं, थैंक यू पृथ्वी, थैंक यू। आपने हमसे बात की।